Good evening, dear students. Welcome back to 10 days practice session of IUPS Clerk 2024. Today we are going to take the memory based dope 2 September 2023 shift 1 पेपर. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए. लैंग्वेज सेलेक्ट करके ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे अगर अपने एक बार डायरेक्शन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन आई है. In the following question, the given table has 2 columns, 3 phrases each. The labeled A, B, C in the first, P, Q are second. अच्छा ठीक है, इनको आपस में क्या करें, मे और मे नॉट कनेक्ट करके इनको चेक करना है कि आपस में मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ऑप्शन से जाना होता है. तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. इसमें अपने को ऑप्शन से जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बनाकर नहीं देखने. हर किसी को बनाओगे तो 3 into 3 यानी 9 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे. इतना काम नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ. सबसे पहले ए को चेक करो. ए के साथ क्या है, पी भी है, ए के साथ क्यू भी है और ए के साथ आर है. ठीक है, 3 ऑप्शन है अपने यहाँ पे. तो इसको ए को क्या करो, तीनों के साथ एक बार जल्दी से चेक कर लो. चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे. एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल अलाइव, जब तक आप जिंदा हो, यू विल डेफिनेटली, डेफिनेट वे में मतलब ये एडवर्ब है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार हटा दो. यहाँ पे विल है, इसका मतलब क्या है, मॉडल है. मॉडल क्या मांगेगा, V1 की डिमांड करेगा, तो इसके बाद में क्या आएगा, V1 आएगा. तो इसमें देखो एनकाउंटर V1 है, Q में V1 है क्या, Q में V1 नहीं है, R में V1 नहीं है. तो A के साथ क्या आएगा, P आएगा, Q वाला गलत हो जाएगा, R वाला गलत हो जाएगा. ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. अब जल्दी से अपने एक ऑप्शन BR को चेक कर लेते हैं, B और R को. बी में क्या बोला है, फ्रॉम द मोमेंट आई सो हिज गर्लफ्रेंड, उस मोमेंट से जब मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था. आई थॉट, मैंने सोचा था. आई डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली. आई मतलब नाउन, प्रोनाउन या नाउन टाइप होगा. ठीक है, नाउन टाइप होगा. इसका मतलब क्या, नाउन 3 तरीके से सेटिस्फाई होती है, पीछे से तीर खाकर, इन वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड होकर, या फिर आगे जाके सब्जेक्ट बनेगा. पीछे से कोई तीर है नहीं, इन वगैरह बाइंड है नहीं, तो आगे जाके सब्जेक्ट बनेगा. तो आगे कोई मॉडल जैसा आना चाहिए. तो बी के बाद आर है, आर को चेक करो, आगे कोई मॉडल वगैरह नहीं है, इसका मतलब बी आर भी अपना क्या गलत हो जाएगा. तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होने के चांसेस है, लेकिन नन ऑफ दीज दिए, इसलिए आपको पढ़कर देखना पड़ेगा, क्या पता कोई भी ना हो. ठीक है, तो एक बार एपी को चेक करो. एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल अलाइव यू विल डेफिनेटली एनकाउंटर गुड थिंग्स इन लाइफ, लाइफ में आपके अच्छी अच्छी चीजें आएगी. ठीक है, सही है. सी क्यू को चेक करो. व्हेन बिल ओपन हिज ऑफिस डोर, जब विल ने अपना ऑफिस डोर ओपन किया था. एन फेल ऑन टू हिज फ्लोर, फर्श पे गिर गई. एन यहाँ पे ना नाम है, ये मत देखना कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, AN होता है, ये नाम है किसी का. ही न्यू, वो जान गया. अनडाउटेडली मतलब बिना डाउट संदेह के. सी हैड बीन एस ड्रॉपिंग ऑन हिज मीटिंग, वो चोरी छुपी उसकी मीटिंग को सुन रही थी. ठीक है, ये पूरी बात होगी. इसका मतलब ये पहला वाला अपना क्या है, सही है. यहाँ पे अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे. सबसे पहले ए, सबसे ज़्यादा कौन से, पहले वो चेक किया करो. सबसे ज़्यादा ए वाले, ए क्यू और पी के साथ चेक करो. इफ टेकिंग अ टैक्सी कोस्ट टू मच, कोस्ट यानी डज कोस्ट. यहाँ पे ग्रामेटिकल भी देखना है आपको. सब्जेक्ट कौन है, टेकिंग, जेरेंड है, इसका मतलब सिंगुलर है, सही है. यू कैन अल्टरनेटिव वे में, यू कैन क्या मांगेगा, V1 मांगेगा. तो जल्दी देखो, क्यू के बाद V1 है क्या, क्यू में V1 है. ठीक है, हो सकता है पी में V1 है, हैडेड V2 है, तो यहाँ पे नहीं आएगा. कैन के बाद में V2 नहीं है, क्योंकि डिड और कैन की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग. इसका मतलब AP नहीं होगा, AQ हो सकता है. उसके बाद में एक बार CP को चेक कर लो. 2 को इतना चेक करो, इससे अच्छा है आप CP को डायरेक्ट चेक कर लो, AQ और CP को. अगर टैक्सी लेना टू मच कॉस्ट करता है, यू कैन अल्टरनेटिवली यूज उबर को यूज कर सकते हो, विच में बी चीपर, जो क्या हो सकती है, चीपर हो सकती है कंपैरिजन में. ठीक है, ये सही जा रहा है, AP सही जा रहा है. CP को चेक करो, AQ सही जा रहा है, CP को चेक करो. 2 हालांकि वी सो द क्लाउड्स लूमिंग ओवरहेड, सिर के ऊपर से मंडराते हुए हमने क्लाउड्स देखे. हालांकि हमने क्लाउड्स देखे, फिर भी अपोजिट काम करे, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो 2 यहाँ पे सही होगा. वी नंदलेस, फिर भी हम, फिर भी हेडेड टू द पार्क फॉर आर लॉन्ग अवेटेड पिकनिक, फिर भी हम पार्क की तरफ चले गए थे. हमने देखा था पास्ट में और चले गए थे पास्ट में पिकनिक के लिए. तो दोनों बातें सही है. बादल होने के बावजूद हम चले गए थे. तो AQ CP अपना सही है, अपने कोई और चेक करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में क्या बोला इसने, नेक्स्ट में अपना क्लो टेस्ट है. ठीक है, ब्लैंक में फिलअप करना है. तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ब्लैंक है वहीं से देखेंगे. आगे पीछे का अगर कोई डाउट होगा तो आगे पीछे और पढ़ लेंगे. तो शुरू करते हैं यहाँ से. वाइल प्री पोल सर्वेज, प्री पोल जो पोल से पहले के जो सर्वे हैं, सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया दैट कि इन्फ्लेशन टॉप्ड वोटर्स, इन्फ्लेशन जो महंगाई ने वोटर की कोई चीज को टॉप किया. अबॉर्शन राइट्स केम सेकंड, अबॉर्शन के जो राइट्स अधिकार हैं वो सेकंड पे आए. तो इन्फ्लेशन ने टॉप किसको किया, वोटर की. डिसन का मतलब क्या होता है,
चलो मान लो एक बार मीनिंग नहीं आते, ईयर मीनिंग है, कंसर्न का तो मीनिंग आता है, कंसर्न का मतलब इश्यूज, वोटर के इश्यूज को किसने टॉप किया, इन्फ्लेशन, मतलब फर्स्ट रैंक पे क्या रही, इन्फ्लेशन रही, तो डायरेक्ट ही अपने को पता लग रहा है कंसर्न होगा। और वैसे मीनिंग की फॉर्म में देखें, वो क्या अगर आती हो तो, ना आती हो तो भी अपना टिक हो गया, आती हो तो क्या होगा, डिसन का मतलब होता है सोच समझदारी, ठीक है, तो समझदारी, वोटर की इन्फ्लेशन ने वोटर की समझदारी, महंगाई ने समझदारी को टॉप नहीं किया। यर्न इच्छा, वोटर महंगाई चाहते नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी। कंसर्न उनका चिंता थी, चिंता में उन्होंने टॉप किया, ठीक है, मुद्दों में। स्कोन का मतलब क्या होता है, किसी को तिरस्कार करना, अपमान करना, अपमान को। अडोन का मतलब सजी हुई कोई चीज़, तो क्या होगा, उसकी कंसर्न चिंता थी, चिंताओं में किसने टॉप किया, आपकी इन्फ्लेशन ने उसको टॉप किया। नेक्स्ट में पढ़े थे क्या बोल रहे हैं, while the Republicans tried to case in on voter, रिपब्लिकन ने क्या किया, केस इन करने की कोशिश, केस इन का मतलब अपने पक्ष में लेने की कोशिश की, क्या, ओवर हाई इन्फ्लेशन, वोटर की कोई चीज जो इन्फ्लेशन के ऊपर थी, वोटर का इन्फ्लेशन पे क्या होगा वो देख लें। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, संतुष्ट तो नहीं होंगे वो, इन्फ्लेशन से संतुष्ट थोड़ी होंगे। अचीवमेंट, महंगाई पे वोटर जो वोट देने वाले लोग हैं, लोग का क्या होगा, अचीवमेंट, उपलब्धि थोड़ी है। अबेटमेंट, रोकना, ठीक है, ये भी नहीं है। अटेनुएशन का मतलब कम करना, कमी, वोटर की कमी, ये भी नहीं है। रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी, तो वोटर की क्या थी, नाराजगी थी, तो क्या हो जाएगा आपका, रिसेंटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में अपनी बात करें, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड, द रिजल्ट शोड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ए पावरफुल एज ही अपीयर टू बी, उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इतना पावरफुल नहीं है। ड्यूरिंग द रिपब्लिकन प्राइमरीज द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब जो सहयोग था, मैटर्ड अलॉट, मतलब जब रिपब्लिकन प्राइमरीज थी तब उसके जो सपोर्ट था यूएस प्रेसिडेंट का वो बहुत मैटर किया था, मतलब उसका बहुत फायदा हुआ था। उसके बाद बट इट डज नॉट कैरी द सेम वेट इन द जनरल इलेक्शन, अब जनरल इलेक्शन में सेम वेट नहीं है इसका, मतलब पहले बहुत ज्यादा मैटर था, इसका मतलब इस बार कोई वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं होगी, जिस तरीके से बोला कि अब जनरल में ऐसा नहीं है, ठीक है, जनरल इलेक्शन। बट कॉन्ट्राडिक्शन दिया, सेवरल ऑफ द कैंडिडेट्स ही वर डिफीटेड, कुछ कैंडिडेट जो उसने कुछ किए तो वो हार गए। क्या किया, एंडोर्स्ड, डायरेक्ट ही पता लग गया, पहले बोल रहा है एंडोर्समेंट, अब क्या नहीं रहा, पहले बहुत काम का था अब काम का नहीं है, डायरेक्ट ही पता लग गया एंडोर्स्ड, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं, जिनको उसने एंडोर्स किया था, सहयोग दिया था, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ जाओ, खुद ही सपोर्ट मिल गया यहाँ से। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट अपने आगे चलते हैं। while Mr. Trump is expected to make his 2024 bid this week, इस हफ्ते वो अपनी 2024 की बिड करेगा, बिड का मतलब बोली लगाएगा, यानी प्रेसिडेंट के पद के लिए। Many Republicans are already him, उसे for the party's less than expected performance, कम परफॉर्मेंस के लिए उसे, अब कम परफॉर्मेंस के लिए उसे क्या करेंगे, मतलब ट्रंप तैयार हैं अपनी बोली लगाने के लिए प्रेसिडेंट की फॉर्म में, लेकिन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, मैनी रिपब्लिकन्स, वो पहले से ही क्या हैं, पार्टी की जो कम परफॉर्मेंस है उसके लिए उसको कुछ कर रहे हैं, वो क्या, हिम, उसे एब्सोल, एक्सोनरेट मीनिंग नहीं आता, मान लो ब्लेमिंग, ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ब्लेम ही तो कर रहे हैं। वैसे एब्सोल्विंग का मतलब दोष मुक्त होता है, एक्सोनरेट का मतलब कि दोष मुक्त करना, विंडिकेट का मतलब दोष हटाना होता है, एक्सकल्पेट, कल्प का मतलब दोष, एक्सकल्प, एग्जिट ऑफ कल्प, इसका मतलब मैंने ये रूट वर्ड में आपको करवा रखा है, तो एक्सकल्पेट में क्या होगा, बाहर निकालना, यानी दोष मुक्त करना। तो क्या हो रहा है, कम परफॉर्मेंस के लिए क्या करें, दोष मुक्त करेंगे या दोष लगाएंगे, दोष लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, ब्लेमिंग होगा। नेक्स्ट में हमने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, while Mr. Trump is expected, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ को देखना अपने को, the results have also underscored, हाईलाइट किया है, the unstoppable of Mr. DeSantis, DeSantis मतलब उसके अपोजिट होगा, मतलब न रुकने वाला, DeSantis की क्या चीज है, न रुकने वाली क्या चीज होगी, देखते हैं यहाँ पे मीनिंग की फॉर्म में। डिस्कोर्स, राइज, राइज हो सकता है ना, बढ़ोतरी, डिस्कोर्स का मान लो मीनिंग नहीं आता, रेलिंक्विश किसी का मीनिंग नहीं आता, लेकिन राइज तो हो सकता है ना, राइज का मतलब जो उसकी बढ़ोतरी है, जो बढ़ रहा है वो, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सेट हो गया, डायरेक्ट मीनिंग ना आए तो भी। डिस्कोर्स का मतलब होता है उगलना, रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना, त्यागना, ठीक है, सीड का मतलब भी रोकना होता है, त्यागना होता है, छोड़ना होता है, और स्पाउट का मतलब होता है नल वगैरह जो होती है, पानी की फुहार वगैरह। तो क्या होगा, राइज, उसके राइज को क्या नहीं रोक पा रहा था, मतलब जो था वो अनस्टॉपेबल था उसका राइज, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या बोल रहा है ये, हिज लैंडस्लाइड विन, उसकी जीत, अब उसकी जीत तो इसका मतलब उसका राइज ही था, उसकी जो जीत थी लैंडस्लाइड मतलब शानदार वाली जीत, इन व्हाट वाज कॉल्ड ए स्विंग स्टेट, जो कहा जाता है स्विंग स्टेट हुआ था, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ, हैज कॉल्स बाय रिपब्लिकन डोनर्स फॉर हिज प्रेसिडेंशियल बिड, उसकी जो मतलब दूसरा बंदा है, डी सैंटिस है, उसकी जो प्रेसिडेंशियल जो बोली है उसके लिए जो रिपब्लिकन डोनर है,
जो पैसा देने वाले लोग हैं उसकी कॉल्स को कुछ किया है, उसकी जीत ने, सब्जेक्ट कौन है, हैज का जीत, जीत क्या करेगी, कमजोर करेगी, इंपेयर का मतलब कमजोर, सैप का मतलब कमजोर करना, इंपीड का मतलब कमजोर, स्ट्रेंथन या मजबूत करेगी। तो क्या होगा, जो जीत है, जीत से क्या होंगे, लोग उसके फेवर में आएंगे, अगेंस्ट आएंगे, फेवर में आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है ये हाउ द पार्टीज एड्रेस दीज चैलेंजेस, ये जो चुनौतियां आई हैं इनको पार्टीज कैसे बताती हैं, विल देयर फैट, उनके भाग्य को 2024 में उनका जो भाग्य मतलब उनकी क्या किस्मत रहने वाली है उसको कुछ करेगी। क्या करेगी, विड्रो, विड्रो का मतलब निकालना, रिवोक, डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब पता लगाएगी कि क्या उनकी फेट रहे, डिटरमाइन उसको मालूम होगा कि क्या बनेगी, डिटरमाइन का मतलब पता लगाएगी। ठीक है, रिवोक का मतलब रोकना होता है, छोड़ना होता है, अलग करना होता है, रिसेंट का मतलब छोड़ना होता है, एजेंट का मतलब क्या होता है, स्थगित करना होता है। तो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, पता लगाएगा कि जो किस तरीके से वो चैलेंज को फेस करती है या एड्रेस करती है, वही चीज उनके भाग्य को बताएगी, पता लगाएगी, डिटरमाइन करेगी। ठीक है, डिटरमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है, स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस में कोई भी एरर, फाइंड आउट द एरर, एरर फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, एरर में क्या करना है, स्कैनिंग टेक्निक, हर एलिमेंट को चेक करो कौन किसके लिए यूज है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, सिंगुलर सही है। एंड ही हैज इन्फॉर्म, और वो मुझे इन्फॉर्म कर चुका है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे इन्फॉर्म कर चुका है, प्रेजेंट तक कनेक्टेड है। मी, मुझे, अबाउट, बारे में, हिम, विजिट, उसको विजिट, उसको विजिट या उसकी विजिट, उसकी विजिट होगी ना, ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी पार्ट में, सी पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, सी में एरर है। चैट जीपीटी इज का सब चैट जीपीटी इजी आएगा, आर नहीं आएगा। डूइंग वंडर्स, वंडर कर रही है मतलब कारनामे कर रही है। बट द आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आउटडेटेड पुरानी इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी, प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड दिखते क्या देगा, तो V2 होगा, क्या होगा, V3 होगा। बाय लगा इसका मतलब बैक तीर जाएगा, बैक तीर जाएगा, इसका मतलब V3 होगा, जो कि प्रोवाइड की गई बाय इट्स, यानी ईडी क्लोज है। इट्स फ्री वर्जन इज क्रिएटिंग ट्रबल्स, इसका सब्जेक्ट ढूंढो। इट्स वर्जन को बाय खा गया, प्रोवाइडेड होगा नहीं, नाउन टाइप चीज होगी। इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, या तो इसकी जगह आर आएगा, इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशन आएगा। वैरायटी की फॉर्म में है तो इन्फॉर्मेशन आएगा, और अगर कंपोजिट फॉर्म में है तो इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, चैट जीपीटी की कंपोजिट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आएगी ना, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, इज यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना ऑप्शन क्लिक होगा, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल करवाते हैं ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, ये गलत हो गया, और ये बहुत जगह गलत होता है। किसके अकॉर्डिंग होते हैं चीजें, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती चीजें होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब रूल्स खत्म हो चुके हैं, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो वहां पे रूल्स फेल होते हैं, तो इंग्लिश में रूल्स नहीं आते, रियल इंग्लिश आती है, आई बात समझें, तो रूल्स फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पे वैलिडिटी मिल चुकी है। जब आंसर आएगा तब देख लेंगे अपने सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब मिलियंस में जो स्टार्स है, इन द स्काई, स्काई में वर, वर का सब्जेक्ट कौन है, इन द स्काई को कौन खा गया, इन खा गया, स्टार्स को ऑफ खा गया, मिलियंस, तो बहुत सारे, तो प्लूरल आएगा वर। टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से। अब ईच अदर क्या होता है, दो लोगों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कितने लोग टॉक कर रहे हैं, बात आपस में बात कर रहे हैं, मिलियंस कर रहे हैं, मिलियंस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन अनदर आएगा। तो वन अनदर आएगा तो कौन से पार्ट में एरर है, अपने बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कैन एंटर, कैन का सब्जेक्ट कौन है, हार्मफुल बैक्टीरिया को लाइक खा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इनटू, एंटर तो डायरेक्ट होता है ना, फिजिकल बॉडी के अंदर, फिजिकल चीज में अगर कोई चीज मतलब एंटर होगा तो वो डायरेक्ट एंटर होता है, एंटर इनटू नहीं होता, एंटर द रूम होता है, एंटर इनटू द रूम नहीं होता, एंटर द रूम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, बी पार्ट में क्या है, एरर है। नेक्स्ट, द हेड मिनिस्टर, जो हेड मिनिस्टर है, मुख्य मिनिस्टर, टुगेदर विद हिज एडवाइजर्स आर, आर का सब्जेक्ट ढूंढने, जो एडवाइजर को कौन खा गया, टुगेदर विद खा गया। मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो अपने कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में यहाँ पे एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने बात करें, इट वॉज ए स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस, ये बहुत शानदार वाली परफॉर्मेंस थी, तो वॉज किसके लिए यूज है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंसेज नहीं है, परफॉर्मेंस है तो वो जाएगा, वर नहीं आएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। रियली लाउड, बहुत ज्यादा लाउड फॉर्म में थी। हाइप्ड अप, हाइप्ड अप का मतलब जो उल्लास के साथ, जोर शोर से। एंड द ऑडियंस क्लैप्ड, उन्होंने क्या किया, तालियां बजाई। अब देखो परफॉर्मेंस कब थी, पास्ट में, तालियां कब बजी, पास्ट में, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। इट्स हैंड्स, इट्स किसके लिए यूज है, किसने तालियां, ऑडियंस ने, तो सभी ने एक हाथ से थोड़ी ताली बजाई, एक साथ में मिलकर, अलग अलग हाथों से, अलग अलग कंपोजिट फॉर्म में काम करता है तब आपका सिंगुलर फॉर्म में काम करता है, और जब मेंबर्स के फॉर्म में काम करता है प्लूरल, तो इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा। अलग अलग मेंबर्स की फॉर्म में सब अलग अलग तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने चलते हैं, नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, क्या पूछा है, 4 words are given bold out of which 1 word misspelled, मिस स्पेलिंग देखनी है और इनएप्रोप्रिएट नहीं देखना, सिर्फ स्पेलिंग पे को चेक करना है, जल्दी भाग कर चलो। इसके लिए क्या करना होता है, आपको साथ साथ लिखना होता है स्पेलिंग को। देखो एक्यूमुलेशन खुद से लिख लो आप,
एक्यूमुलेशन, इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। और इसको लिख कर फिर क्या करो, इनको ए सी 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 ऐसे कंपेयर करके देखो, खुद की प्रैक्टिस, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई भी गलत होगी ना यहाँ पे स्पेलिंग, थोड़ी देर अगर आप उसको ध्यान से, ये पैटर्न है ही ऐसा, इसको थोड़ी, ये लुभाता है, ये मोह माया है, ठीक है। थोड़ी देर तक इसको देखोगे आप ध्यान से, तो क्या होगा, आपको जो गलत है वो सही लगने लग जाएगा और सही है वो गलत लगने लग जाएगा। इसलिए ध्यान से ज्यादा इस मतलब इसके मायाजाल में नहीं है ना, ये आपको क्या करेगा, अपने मायाजाल में भ्रमित करेगा। इसलिए उधर नहीं जाना है, आपको पहले लिख लेना फिर कंपेयर करना है। तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग सही, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। फील्ड्स की स्पेलिंग सही है, अंडरलाइन की गलत है। अंडरलाइन में क्या होता है, अंडरलाइन में LIENE होता है, ठीक है। तो अंडरलाइन यानी कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने देखें, इमेंसली की स्पेलिंग सही है, डाइवर्स की सही है, इंटीग्रेटेड की सही है, इंटरडिपेंडेंसी की सही गलत है, ठीक है, DE आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा गलत है आपका, डी में एरर है। नेक्स्ट, डायनेमिक्स की सही है, डिस्ट्रक्शंस की सही है, कम्युनिटीज में डबल टी नहीं आएगा, सिंगल टी आता है, तो ये भी अपने सी ऑप्शन गया। नेक्स्ट, वर्स की स्पेलिंग सही है, हाइटेंड की गलत है अपनी, हाइटेंड NED आता है, तो इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वोकेब दी गई है, इस वोकेब को आपको चेक करना है कि सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ। सेंटेंस में शुरू करते हैं, अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना वगैरह होता है। आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, वो सेंटेंस पढ़ोगे तो अपने आप जितने सारे मीनिंग है वो सारे माइंड में आ जाएंगे। योर काइंडनेस एंड सपोर्ट ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, मैं आपकी दयालुता को क्या करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, ए में सही है। माई एंटी कलेक्शन है सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएटेड इन वैल्यू, वैल्यू में अप्रिशिएटेड मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ माई कार विल अप्रिशिएट, वो बढ़ेगी टाइम के साथ, कॉजिंग इट टू बी वर्थलेस, कम लेस, वर्थलेस मतलब वैल्यू कम करते हुए, वर्थलेस का मतलब लेस, वर्थ उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो अप्रिशिएट नहीं होगा, क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो डेप्रिशिएट होगा, इसका मतलब क्या होगा, सी में नहीं है, ए और बी दोनों में सही यूज हुआ, इसका ऑप्शन टिक हो गया अपना। नेक्स्ट, एडिशन का मतलब संस्करण, वर्जन होता है, तो द सेकंड एडिशन ऑफ द फैंटेसी नोवेल, नोवेल का सेकंड एडिशन हो सकता है, वर्जन हो सकता है सेकंड वाला। से प्रिपेयर्ड स्पेशल एडिशन ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब मिठाई वगैरह जो होती है, पाक संबंधी, किचन से संबंधित, उसका दूसरा वर्जन हो सकता है, उसका वर्जन हो सकता है स्पेशल वर्जन। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक सिट टू कैन एडिशन रूट नहीं होगा, एडिशन रूट का कोई वर्जन थोड़ी होता है, रूट रास्ते का वर्जन थोड़ी होता है, दूसरा रास्ता लिया होगा, अल्टरनेट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अपना सी में गलत है, इसका मतलब कौन सा है, ए और बी जाएगा, यहाँ पे भी ए बी जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में सबसे पहले जल्दी से करो, अपने पास 3 मिनट बचे हैं, जितने हो सकते उतने करने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ में पहले तो बोल्ड जो दिए गए हैं अपने, उसके ऊपर चलो। बोल्ड इन्होंने दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही करने पड़ेंगे अपने को, ये टेक्स्ट बुक की गड़बड़ है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, जटिल होता है, प्रिमिटिव मूलभूत की फॉर्म होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट मिल गया, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिनोनिम पूछा तो उन्होंने, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। बात के क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, हाईलाइटेड नहीं दिया, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा अपने को। क्रूशियल इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट होता है, हो गया सेट, ठीक है। उसके बाद में कोई बोल्ड वाला दिया हुआ, ट्रू फॉल्स के लिए पूरा। डाइवर्स का मतलब फैला हुआ होता है, ठीक है। और इसने क्या एंटोनिम पूछा ना, अपोजिट पूछा है, पहले वाले में क्या पूछा था 24 में, सिनोनिम पूछा था, ठीक है। ध्यान रखना सिनोनिम एंटोनिम, ध्यान रखना, कई बार एंटोनिम किसका, सिनोनिम मत करके आ जाना। तो एंटोनिम ऑफ द डाइवर्स का मतलब फैला हुआ, वेराए, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समान, और सारे अगर डिफरेंट वगैरह अलग अलग को बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, इसको ब्लैंक को फिलअप कर लेते हैं, क्या बोल रहा है ये हो जाएगा अपना आराम से। दीज मैमल्स, मैमल का मतलब जो स्तनधारी जीव हैं, बिलोंगिंग द फैमिली डेल्फिनिडी, नेविगेट द वास्ट एक्सपेंस, ये बिलोंग द फैमिली, इनसाइड, फैमिली के इनसाइड बिलोंग, अगेंस्ट उसके खिलाफ तो नहीं होगा, फैमिली ओवर उसके ऊपर से नहीं होगा। बिलोंग टू, आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, टू यूज करते हैं ना बिलोंग के साथ, ये तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर रखा है, तो क्या हो गया अपना, टू डायरेक्ट ही हो गया, लाइफ वाली चीजों को यूज करो। नेक्स्ट में अपने को क्या ट्रू फॉल्स देखना है। अब इसमें पूरा पैराग्राफ देखना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं, स्टार्ट वाला। कोई ईजी सा है, इसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है। What adaptation do dolphin use for hunting and navigating? मर्की वाटर जैसा कुछ दिख रहा है, तो जल्दी से देखो, मर्की वाटर, डाइवर्स मरीन, क्योंकि अभी अपने पास ज्यादा है नहीं चीज। मर्की वाटर ये आ गया। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ डॉल्फिन देयर सोफिस्टिकेटेड इको लोकेशन एबिलिटी विच दे यूज टू हंट फॉर फूड एंड नेविगेट थ्रू। मर्की वाटर में यूज करते हैं किसको, ये इस सोफिस्टिकेटेड इको लोकेशन एबिलिटी को। तो क्या यूज करते हैं डॉल्फिन, वो यूज करते हैं, वो देखना है अपने को। देयर एबिलिटी स्विम नहीं, सोफिस्टिकेटेड, ये रहा, डायरेक्ट मिल गया। नेक्स्ट में बात करें, इसमें ट्रू फॉल्स के लिए अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये हो गया, ट्रू फॉल्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। 26 ट्रू फॉल्स
ये रहा, व्हाट रोल डू डॉल्फिन्स प्ले इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के बैलेंस के लिए कुछ आ रहा है, इंटेलिजेंस बट ऑल्सो डाइवर्स समटाइम चैलेंजिंग विद साइज में, सोशल क्रूशियल फॉर देयर सर्वाइवल, हंटिंग, रेजिंग, ऑब्जर्व्ड। इसको है ना पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे एक बार, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ इसको करने। प्रोवाइड्स हैबिtat डॉल्फिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल मरीन इकोसिस्टम एपेक्स, दे हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ मरीन लाइफ बाय कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन। ठीक है, ये अपना सेट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने इतने कर दिए। ठीक है, 27 हो गए, 3 बच गए। 3 के लिए अपने को पैराग्राफ, देखो 3 पैराग्राफ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपने ना वहाँ से हिंट लेकर भी कर लिया। ठीक है, पैराग्राफ अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 3 के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर टाइम बचा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने है ना इसको अभी कर लेंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में, क्योंकि अब उसके लिए तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये डायरेक्ट वाले हो सकते थे अपने। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है स्कोर अपना, नेगेटिव तो ना हो जाए बाई चांस। ठीक है, 100%। ये देखो रैंक, देखो अपनी 9th रैंक आई है 836 में से। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 27 कर दिया आज अपनों ने अटेम्प्ट। आज अपने अटेम्प्ट बहुत कर दिया और 100% एक्यूरेसी है। अब ये 3 और होते हैं ना तो 100% गारंटी अपनी फर्स्ट रैंक होती इसमें। आई वासन में फर्स्ट रैंक अपनी होती। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये 100% एक्यूरेसी। अब समझ में आ गया ना ऑप्शंस को कैसे उड़ाना है स्पीड के अंदर। इस तरीके पैराग्राफ भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे करना होता है स्पीड में। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि डायरेक्ट अपने को कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, पैराग्राफ में कौन सा डायरेक्ट मिल सकता है, उसको डायरेक्ट ही कर दो, उसके बाद में कंप्लीट वाले करो। पहले जितने कर सकते हो उतने करने की कोशिश किया करो आप लोग। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा एनालिटिक्स में देख लेते हैं आज कोई रैंक दिखा रहा है क्या अपनी। और ये 9 पे अपने को दिखा रहे हैं, यहाँ पे पवन सिंह नाम आ रहा है ना। ये देखो आज अपनी रैंक मैं देख रहा हूँ क्योंकि आज दिखाया है ना, इसलिए देख रहा हूँ। ये अपनी रैंक दिखाई है यहाँ पे, देखो इन्होंने। ठीक है, 100% एक्यूरेसी। ये 0.5 है, सबके जितने 0.5 है इन सब की 100% एक्यूरेसी नहीं है। इनका क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव की नेगेटिव स्केलिंग मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो होता है वो क्या होती है, 100% स्केलिंग ही होती है। ये 27.555 थे, अपने 27 है, लेकिन 100% एक्यूरेसी अपने को एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। 28, 29, 30 तक मिल सकते हैं अपने को। ठीक है, एक्यूरेसी का यही फायदा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में जाते हैं। 3 बच्चे हैं वो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आज तो इजीली टाइम से ही हो गया अपना। जल्दी से इनको अटेम्प्ट करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं अपने। 23rd अपना बचा हुआ था। 23rd में पहले बोल दो, समझ लो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है। पहले तो ये बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द कन्वर्जेशन एफर्ट्स डीम्ड क्रूशियल फॉर डॉल्फिन बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के हिसाब से डॉल्फिन के लिए क्रूशियल क्या है, एफर्ट्स कंजर्वेशन को बचाने के, ड्यू टू देयर डिमिनिशिंग रोल एज एपेक्स। ये है ना एपेक्स प्रेडेटर का अभी अपनों ने क्वेश्चन के साथ किया था। चलो कोई ना, देख लेंगे। एक ये क्वेश्चन देखना है अपने को, दूसरा अपने को कौन सा देखना है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, इसके लिए पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या है अपने को, अब इसमें आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए पैराग्राफ की आपको क्या करनी पड़ेगी, जो एडिटोरियल वगैरह है, जैसे अपनी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको उसकी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तभी आपकी रीडिंग अच्छी होगी, जिस तरीके से अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फॉल्स अपने को देखना है तो पढ़ना है, मीनिंग लेते चलो। डॉल्फिन ऑफन सेलिब्रेटेड इन फोकलोर, एडमायर्ड विद देयर इंटेलिजेंस, एजिलिटी, फ्रेंडली डिमीनर, आर इंडीड वन ऑफ द सीज मोस्ट फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स। मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में पढ़ता जाऊंगा आप। ठीक है, ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो होती है आपकी डॉल्फिन क्या होती है, वो सबकी बड़ाई करते हैं, उसका फ्रेंडली बिहेवियर वगैरह होता है, उसके हिसाब से वो सबसे अच्छा माना जाता है, समुद्र का जीव है। ये जो मैमल्स होते हैं ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओशियन में नेविगेट करते हैं। ह्यूमन इमेजिनेशन को सेंचुरी, मतलब इंसान को ही नहीं पता लगा किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। विद ओवर 40 स्पेसीज डॉल्फिन डिस्कवर टू डेट, अब तक इतनी का पता लग चुका है। दे आर टेस्टामेंट टू द एडेप्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के साथ एडेप्टेबिलिटी होती है उनकी, मतलब एडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं खुद को, और डाइवर्सिटी होती है, मतलब हर जगह पे वो मतलब सर्वाइव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉल्फिन इज देयर सोफिस्टिकेटेड इकोलोकेशन। उनकी इकोलोकेशन एबिलिटी, इको का मतलब होता है गूंज की फॉर्म में, मतलब डॉपलर इफेक्ट यूज करती होगी आपने साउंड से ये, विच दे यूज टू हंट फॉर फूड एंड नेविगेट थ्रू मर्की वाटर। हंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। दिस बायोलॉजिकल सोनार एनेबल्स डॉल्फिन टू इमिट साउंड वेव दे बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट से टकरा कर आती है। ठीक है, allowing them to see their surrounding, वो surrounding को देख लेती है। This skill is just not a testament to their intelligence but also a critical adaptation of for survival in the diverse and sometimes challenging environments they inhabit। मतलब ये survival वगैरह करवाती है, उनको रहने के लिए काम आती है ये। Dolphins are also known for their complex social structure। उनकी social structure complex होती है।
दे लिव इन पोर्ट्स, वो ग्रुप में रहती है, विच कैन वेरी इन साइज, साइज में कम ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, हज़ारों, कुछ एक से लेकर हज़ारों हो सकते हैं, डिपेंडिंग द स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट, कौन सी प्रजाति है, कैसा एनवायरनमेंट है। दीज सोशल यूनिट्स आर क्रूशियल फॉर, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हंटिंग, रेजिंग यंग, प्रोटेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम प्रेडिटर, से एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। द इंट्रिकेट सोशल, उनका जो बिहेवियर है ऑब्जर्व्ड इन डॉल्फिन, कोऑपरेशन होता है, अल्ट्रुइज्म होता है, इवन ग्रीविंग मतलब दुख भी होता है उनको, रिफ्लेक्टेड लेवल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस बताते हैं जो कि एनिमल में बहुत ही कम होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन डॉल्फिन्स एंड सी सिम्बायोटिक एंड एसेंशियल, उनके अंदर रिलेशनशिप जरूरी है। सी उनको क्या करता है, हैबिटेट देता है, रिसोर्सेज देता है, इनेबलिंग डॉल्फिन तो जिससे वो पल बढ़ सकें। इन रिटर्न डॉल्फिन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मरीन इकोसिस्टम में, अच्छा रोल प्ले करती है एज ए एपेक्स प्रेडेटर। दे हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ मरीन लाइफ बाय कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन। अभी ऐसी बात हुई थी ना अपेक्स वाली, ये क्या हुआ था, एपेक्स ड्यू टू देयर डिमिनिशिंग रोल, डिमिनिशिंग रोल नहीं है, रोल क्या है उनका, यहाँ पे बोला है ना इसने सिग्निफिकेंट रोल है, डिमिनिशिंग कम रोल नहीं है, बड़ा रोल है ये, तो ये तो अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। बिकॉज डॉल्फिन्स आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ मरीन थीम पार्क में, उनको अभी तक तो बात नहीं हुई पार्क की। पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी डॉल्फिन स्पीसीज को रोकने के लिए उनका कंजर्वेशन संरक्षण जरूरी है, ये बात हो सकती है। इंश्योर द अनइंटरप्टेड एंटरटेनमेंट, इंसान का क्या होता है, एंटरटेनमेंट करता है उसका, ठीक है, ऐसी अभी बात नहीं। बिकॉज दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स का प्राइमरी सोर्स है, मतलब मैनी क्रिएचर्स के लिए, मतलब मैनी क्रिएचर्स उनको खाते हैं, अब तक तो ऐसी बात हुई नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। फर्दर मोर डॉल्फिन्स आर इंडिकेटर ऑफ ओशन हेल्थ को बताते हैं, देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफन सिग्नलिंग शिफ्ट इन एनवायरनमेंट कंडीशन की शिफ्ट को बताता है। डिस्पाइट उनकी सिग्निफिकेंस के बावजूद डॉल्फिन फेस न्यूमरस थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, उनसे ह्यूमन एक्टिविटी को क्या, उनको क्या होता है, थ्रेट होता है, तो ये हो सकता है ना प्रिवेंट द पोटेंशियल एक्सटिंक्शन के लिए उनको बचाना जरूरी है, ये बात हो सकती है। थ्रेट आ गया यहाँ पे भाई, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के कारण एंटेंगलमेंट इन फिशिंग गियर, मतलब मछली वगैरह पकड़ने के काम में भी उनको पकड़ी जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट डॉल्फिन कंटिन्यू फ्लरिश इन द ओशन, ताकि वो बनी रहे, ये रहा कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल है कि उनको मतलब वो बनी रहे, मतलब वो खत्म ना हो, तो खत्म होने से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पे ये ज्यादा सही जा रहा है। अभी एंटरटेनमेंट वगैरह देख लेते हैं, आगे कोई है क्या। प्रोटेक्टेड मरीन एरिया, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ऑनगोइंग रिसर्च एंड एजुकेशन आर क्रिटिकल कंपोनेंट, वो जरूरी है। इन कॉन्क्लूडेंट डॉल्फिन आर नॉट जस्ट कैप्टिवेटिंग क्रिएचर ऑफ द सी, को केवल सी को ही नहीं, सी के लिए जरूरी नहीं है, दे आर पिवटल टू मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए भी जरूरी है, डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, उनकी इंटेलिजेंस जो है, सोशल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ओशियन के साथ, उनको एक सब्जेक्ट बना देता है, फैसिनेशन, आकर्षण का। एंड एन इंपॉर्टेंट फोकस कंजर्वेशन के लिए उनका इंपॉर्टेंट फोकस हो जाता है उनके ऊपर। एज वी कंटिन्यू अनरेवल द मिस्ट्री, उनकी मिस्ट्री को हम सुलझा रहे हैं, इट इज इंपेरेटिव, जरूरी है दैट वी ऑल्सो टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पार्क वगैरह की बात हुई नहीं है, एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है, डॉल्फिन को कोई खा नहीं रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जब देखो अपने को पता नहीं क्या आएगा, तो देखो क्या नहीं आएगा, तो ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा और ई नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सी आएगा बचा हुआ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्रूशियल वाला अपना हो गया था ना, ये तो अपने हो ही गए थे, ठीक है, ये तो दिखाई रहा है। 26 पे आओ, जो नहीं हुआ है वो। ट्रू, डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर रिमार्केबल एबिलिटी टू हील फ्रॉम इंजरी, वो शार्क्स वगैरह से इंजरी हो जाती है, उससे वो हील हो जाती है, ऐसी बात हुई है, नहीं बात हुई पैराग्राफ में, तो इसने ट्रू फॉर लाइक फॉल्स ट्रू, ठीक है, तो ए तो नहीं आएगा। बी, यूज ऑफ इकोलोकेशन बाय डॉल्फिन प्राइमरी फॉर कम्युनिकेशन के लिए करती है, नेविगेशन और हंटिंग के लिए नहीं करती, नेविगेशन और हंटिंग के लिए तो करती है, यही तो बोला था, तो ये भी अपना फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है। डॉल्फिन्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड यूजिंग टूल्स सच एज मरीन स्पॉन्जेस टू प्रोटेक्ट देयर स्नाउट्स व्हाइल फोर्जिंग, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व करने की अभी बात नहीं हुई थी, कंजर्व करने की बात हुई थी, ऑब्जर्व नहीं किया, उनको देखा नहीं जा रहा, तो मेरे हिसाब से नन आएगा, नन आएगा। देखो 15% लोगों का है, ठीक है, ईजी था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है ना, तो गोल हो जाता है सिस्टम, क्योंकि रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, एडिटोरियल की प्रैक्टिस नहीं है, बस दिक्कत वहीं पे है। एडिटोरियल की प्रैक्टिस भी है तो कैसे है, यूट्यूब से जैसे मैक्सिमम टीचर्स क्या करवाते हैं, आपको डायरेक्ट हिंदी पढ़ देते हैं, आपको वहाँ समझ में आ जाता है, फिर खुद से नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, बहुत बोलते हैं स्टूडेंट कि सर यूट्यूब से हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी टीचर के, ठीक है, तो सर वहाँ तो समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन खुद करते हैं तो नहीं हो पाता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्यों आएगा, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा वहाँ पे टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा आप गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ लिया करो, डायरेक्ट हिंदी पढ़ लिया करो। तो हिंदी तो आपको आती है ना, तो वो आपको समझ में आती है, आपको खुद से नहीं आता। तो इसलिए जो एडिटोरियल है उस पर एक्सपेरिमेंट करने जरूरी है, उस पर रिसर्च नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। रिसर्च कैसे की जाती है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, हर एक एलिमेंट को चेक किया जाता है, किसकी क्या वर्किंग यहाँ पे यूज हो रही है, किस तरीके से तीर खा रहा है, क्या चीजें हो रही है, कौन किसको खा गया, बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, ये सारी की सारी वर्किंग अप्लाई करनी होती है, तब जाके एडिटोरियल समझ में आता है। तो आप 1-2 क्लासेस करके देखना, ठीक है, एक बार जाकर करके देखो, देखो देखने में कुछ नहीं होता है, क्या पता लाइफ ही बन जाए। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में एडिटोरियल करके देखना, 100% गारंटी, 1-2 एडिटोरियल के बाद में ही आपको है ना खुद से एडिटोरियल करने आने लग जाएंगे।
ठीक है। अब इसके बाद में अपना एक ही बचा है 29। 29 में क्या पूछा है उसने, 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी फॉल्स। फॉल्स, अब इसने बोला डॉल्फिन कम्युनिकेट सोलेली थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से नहीं करती वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉडी लैंग्वेज कहाँ, इको लोकेशन का हुआ था सोनार का, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का नहीं हुआ था। तो फॉल्स में ए तो है। बी डाइट ऑफ डॉल्फिन कंसिस्ट एंटायरली फॉर प्लांट बेस। प्लांट बेस पे नहीं होती, वो फिश को खाती है, इसका शाकाहारी नहीं होती, क्या होती, मांसाहारी होती है। डॉल्फिन सोशल स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल अलाउइंग देम टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप। ग्रुप तैयार करती है कि नहीं करती, हाँ डॉल्फिन ग्रुप जरूर तैयार करती है। इसका मतलब क्या है, फॉल्स में कौन कौन सा, ए और बी दोनों अपने फॉल्स में हैं। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, फॉल्स में है 11% लोगों का। क्योंकि रीडिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल था, एडिटोरियल की रीडिंग नहीं है, इसलिए एडिटोरियल की रीडिंग जरूरी है। तो ये अपना पूरा का पूरा हो गया भाई। अपने एनालिटिक्स में वापस जाकर देखें एक बार, तो कितने थे अपने सही, 30 आउट ऑफ 30। ये एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में तो 2.5 मिनट भी लग गए थे, 2-2.5 मिनट लगे थे स्टार्ट वाले पैरा जो कॉलन वाले में थे, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगना था, आराम से अपना 100% आज हो जाता। तो ये अपना क्या बता रहा है, 100% को बता रहा है। ठीक है, तो 100% एक्यूरेसी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 30 आउट ऑफ 30 मान सकते हो आप कि ये थे, और ये होते ही अपनी रैंक यहाँ पे फर्स्ट। अपने जो टॉप रैंकर्स लिखे हुए हैं ना नीचे, उनमें सबसे पहले नाम अपना ही होता है यहाँ पे, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 किसी के नहीं है, तो फर्स्ट रैंक किसकी होती, अपनी ही होती। ठीक है, आई बात समझ में। तो बहुत ही शानदार पैराग्राफ ये अपना था। अब तक अपने 3 जो किए थे वो कैसे थे, थोड़े से इजी थे ना, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, क्योंकि आगे के शिफ्ट का है, आगे के जो शिफ्ट आई है उसका हो गया, क्योंकि उसके बाद लेवल बढ़ चुका था। स्टार्टिंग में यही होता है कि स्टार्ट की जो शिफ्ट वगैरह होती है उसमें थोड़ा इजी आता है, फिर बाद में टफ आने लग जाता है। लेकिन जो शिफ्ट टफ होती है उसका प्लस पॉइंट होता है, उसमें पॉजिटिव स्केलिंग ज़्यादा मिलती है। आई बात समझ में। तो समझ में आया कैसे करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो अब आपको समझ में लेवल वाले को भी कैसे करना है। तो ऑप्शंस को हमेशा इंग्लिश में साथ लेकर चलना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ। पेपर में कंटिन्यूटी रखो। ये जो थोड़ा सा टाइम अपने पास 4-5 दिन का बचा है, इसमें ये पेपर कर लो, इनका सॉल्यूशन कर लो, और मेरी टेक्निक को कैच कर लो। 100% गारंटी है, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। इस बार कंपटीशन बहुत कम है, आप सबको पता है। जो आपके साथ सिचुएशन हो रखी है ना, वो सबकी सिचुएशन हो रखी है, तो फायदा उठा लो इस चीज़ का। आई बात समझ में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।